ओम शांति। आज हम 23 की मुरली पढ़ेंगे, संडे की। और बाबा ने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं इस मुरली में, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। बट उसके पहले लेट अस टेक अ फ्यू मोमेंट्स और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने इमेजिनेशन में देखें कि जैसे बॉडी अभी खड़ी है और अब अपनी बॉडी की तरफ एक स्टेप और लें, अपने बॉडी के क्लोज आने के लिए, के पास आने के लिए एक स्टेप लें अपनी तरफ, अपनी बॉडी की तरफ। मन कंफ्यूज्ड है, सोचता है वो कैसे होगा, बॉडी के और पास कैसे आ सकते हैं, बॉडी की तरफ एक और स्टेप कैसे ले सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, हम फैन की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं, टेबल की तरफ एक स्टेप ले सकते हैं, दूसरे कमरे के लिए जाने की तरफ 4 स्टेप्स ले सकते हैं, बॉडी को ले जा सकते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स की तरफ। पर एक स्टेप लेकर बॉडी के पास और आना पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली सेम है। प्योर बीइंग, प्योर कॉन्शियसनेस, अपने आप को जानने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जाना है। जैसे कि थॉट है, कोई थॉट क्रिएट करूं तो मैं अपने आप को जानूं, कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हो फीलिंग का या सेंसेशन का, तो मैं आत्मा हूं। नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस अपने से एक स्टेप दूर ले ही नहीं सकती। तो प्योर बीइंग हर अनुभव में प्रेजेंट है, अपने से दूर नहीं जा सकती। प्योर बीइंग, ये क्लियरली देखें, इट विल चेंज योर एंटायर पर्सपेक्टिव। आपका पूरा दृष्टिकोण बदल जाएगा। आत्मा अपने आप से और अपने बाप से दूर जा नहीं सकती। अपने अलावा कुछ और अनुभव करना है, हाँ, तो वो संकल्प के माध्यम से संकल्प की तरफ जा सकती है, फीलिंग की तरफ जा सकती है। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, और एकदम स्थूल ऑब्जेक्ट बोलना है तो कुर्सी की तरफ जा सकती है, पहाड़ की तरफ जा सकती है, समुंदर की तरफ जा सकती है, थॉट के माध्यम से और बॉडी के माध्यम से। बट अपनी तरफ एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि दैट विच आई एम इज ऑलरेडी हियर। जो मैं हूं वो मैं ऑलरेडी हूं, सदैव हूं, निरंतर हूं।
ये समझ लिया तो अपने आप को ढूंढने की मेहनत फिनिश्ड। प्योर बीइंग हमेशा ही प्योर बीइंग है। हाँ, अपने आप को कभी एक्टिविटी समझ लेती है, अपने संकल्पों की, अपनी कर्मेंद्रियों की, तो ऐसा महसूस होता है, होती नहीं है, अपने आप से दूर जा नहीं सकती, पर ऐसा महसूस होता है कि मैं अपने अपने ट्रुथ से जैसे दूर चली गई। है ना? जैसे अमिताभ को महसूस हो सकता है जैसे मैं अपने सत्य से दूर चला गया हूं, जब वो एक स्क्रिप्ट उसके माइंड में देते हैं डायरेक्टर, और वो स्क्रिप्ट को अपने मन में याद करके अपने आप को एक स्क्रिप्ट के संकल्पों से और कर्मेंद्रियों से और सेंसेशन से बना हुआ इकबाल कैरेक्टर समझने लगता है ना? पर फिर भी अमिताभ अपने आप से कभी दूर नहीं जाता है, वो अपने आप से दूर जा नहीं सकता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो आइडिया है ना, कि मुझे बहुत मेहनत करके या अपनी तरफ कोई बहुत जर्नी करके, यात्रा करके अपने सत्य की तरफ पहुंचना है, कोई बहुत लंबी जर्नी लेकर मुझे फाइनली अपने उस शांति की तरफ पहुंचना है जो कि डिस्टर्ब नहीं हो सकती, ये आइडिया छोड़ दें। ये एक आइडिया से भी ज्यादा ये एक फीलिंग है, इस फीलिंग को छोड़ दें, क्योंकि ये फीलिंग नहीं, एक डिस्टेंस, जैसे कि इमेजिनरी डिस्टेंस क्रिएट किया हुआ है आपके सत्य में और आपके सत्य में, और कुछ है नहीं एक्चुअल में, बीच में तो सिर्फ एक ये इमेजिनरी फीलिंग ही है। तो रियली कोई डिस्टेंस नहीं है। मैं जो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर बीइंग हूं, और जो मैं अपने आप को समझकर चलती हूं, उसके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। जो मैं ट्रूली हूं और जो मैं अपने आप को समझकर चलती हूं, अमिताभ और इकबाल के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। कोई ट्रैवल करके इकबाल अमिताभ नहीं बन जाएगा, क्योंकि इकबाल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉन एग्जिस्टेंट है, इमेजिनरी है, स्क्रिप्ट है, थॉट्स और सेंसेशन से बनी भी। इसलिए मेहनत के लिए तो मार्जिन ही नहीं है। बाबा जब वर्ड मेहनत यूज करते हैं, जनरली तो बाबा बोलते हैं मेहनत नहीं मोहब्बत करो, पर कभी कभी मेहनत यूज करते हैं पुरुष अर्थ में स्थित रहना, पुरुषार्थ उसका एक्चुअल मीनिंग है वहां पर। बाबा कभी नहीं चाहेगा उसके बच्चे मेहनत करें, है ना? तो अमिताभ अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार भले ही माइंड में, माइंड बॉडी में नहीं है, बॉडी के अंदर माइंड नहीं है, माइंड के अंदर सेंसेशंस के रूप में बॉडी है ना? तो अमिताभ यहाँ प्रतीक है प्योर कॉन्शियसनेस का, और इकबाल प्रतीक है इमेजिनरी सेल्फ का, जो एग्जिस्ट नहीं करता, एक स्क्रिप्ट है माइंड में, थॉट्स और सेंसेशंस और परसेप्शंस के रूप में, कर्मेंद्रियां, परसेप्शंस मतलब कर्मेंद्रियां के अनुभव के रूप में, राइट? तो अगर हम देखें कि जब अमिताभ का पार्ट है सफरिंग का, कि भाई मैं इकबाल हूँ और मैं सफ़र कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आ रही हैं जो सहन नहीं हो रहे, अब ये उसका पार्ट है, ये उसकी स्क्रिप्ट है।
है ना? तो अब कितना डिस्टेंस है बिटवीन सफरिंग इकबाल और पीसफुल अमिताभ में? कितना डिस्टेंस है? ये क्लियरली देखें, कितना डिस्टेंस है? नो डिस्टेंस, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है ना? तो चाहे अमिताभ एज वो थॉट, अपने आप को थॉट मानकर सफरिंग की हाइट पर भी है ना? फिर भी पीसफुल अमिताभ कितना दूर है? वो एब्सेंट होता है कभी? पीसफुल अमिताभ कभी भी एब्सेंट नहीं होता, सदैव एवर प्रेजेंट है। बैकग्राउंड भी नहीं बोल सकते हैं, हर अनुभव में प्रेजेंट है वो। हर थॉट जो इकबाल के फॉर्म में, इकबाल मतलब वो क्या, वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में जो भी थॉट, फीलिंग, सेंसेशन महसूस करे, उसके मध्य में भी, उसके बीच में भी, उसके दौरान में भी वो प्रेजेंट है एज पीसफुल अमिताभ। क्या वो जो स्क्रिप्टेड इकबाल है उसको लंबी लंबी जर्नी लेनी पड़ेगी टू सर्च, ढूंढने के लिए कि अमिताभ कौन है? क्या अनुभवों को मैनिपुलेट करना पड़ेगा? क्या अनुभवों को चेंज करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि शांत स्वरूप अमिताभ कौन है? नो, बिल्कुल भी नहीं। सेम इसी तरह से जब अनुभव आते हैं प्योर कॉन्शियसनेस को, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट, ये बॉडी माइंड जिसका नाम रीनी है, उसके अंदर माइंड नहीं है, रीनी का माइंड नहीं है, प्योर बीइंग के अंदर माइंड है। और प्योर बीइंग के अंदर ही ये सेंसेशंस के रूप में बॉडी का अनुभव है। अभी भी ये क्लियरली देखें, रीनी माइंड में है, माइंड रीनी में नहीं है। इकबाल अमिताभ में है, अमिताभ इकबाल में नहीं है। तो जब कोई अनुभव हो रहा है अपसेट, लोनली फीलिंग का या भय का, कहाँ जाना होता है? अपने उस सत्य शांत स्वरूप को जानने के लिए कहाँ जाना होता है या कुछ करना होता है? अपने उस शांत स्वरूप नेचर को जानने के लिए क्या करना होता है? क्या अमिताभ बिल्कुल अफेक्ट होता है वो स्क्रिप्टेड माइंड से? नो, उसकी पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, वो वैसे के वैसे ही है। और वो जो सारा स्क्रिप्टेड इकबाल है थॉट्स और फीलिंग्स और सेंसेशंस और कर्मेंद्रियों के रूप में, वो बिल्कुल एक हुआ पड़ा है अमिताभ से। क्या एफर्ट करना होगा इकबाल, स्क्रिप्टेड इकबाल को अपने सत्य अमिताभ को जानने के लिए? एक्चुअल में जो हमने देखा, अपने पास आने के लिए नो मेहनत, मेहनत सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी करना छोड़ना होगा, क्योंकि जैसी मेहनत की अपने आप से दूर चले गए। इसीलिए बाबा को मेहनत शब्द पसंद नहीं है, स्पेशली अव्यक्त मुरलियों में। साकार मुरली में मेहनत शब्द मेहनत के हिसाब से यूज नहीं करते हैं बाबा, पुरुषार्थ के मीनिंग से यूज करते हैं। एंड पुरुषार्थ और मेहनत में दिन रात का फर्क है। पुरुषार्थ मीन्स अपने अपने आप, अपने उस सत्य को रिकॉग्नाइज करना। रिकॉग्नाइज मीन्स टू रीमेंबर, वो याद करना जो आप ऑलरेडी हैं। ये है मीनिंग पुरुषार्थ का, है ना? तो ये देखना बहुत जरूरी है कि अमिताभ ढका हुआ नहीं है इकबाल की एक्टिविटीज, इकबाल के वो जो स्क्रिप्टेड एक्टिविटीज हैं और रिलेशनशिप्स हैं, उससे वो ढका हुआ नहीं है, बल्कि ब्राइटली शाइन करता है सारे ही अनुभवों में।
स्क्रिप्ट के सारे अनुभवों में पीसफुल अमिताभ प्रेजेंट है ना। पर क्योंकि मन की इतनी आदत पड़ी हुई है मेहनत करने की, तो बाबा भी रियायत देते हैं, अच्छा ठीक है भाई, तुम्हारी इतनी मेहनत करने की आदत पड़ी हुई ठीक है ना। तो थोड़ा सा अटेंशन को मेरे ऊपर ले आओ बस, है ना। अपने मन के अंदर की जो बातें हैं, इमेजेस हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देकर मेरे ऊपर ध्यान दो। मेरे ऊपर मतलब परमात्मा बोलते हैं मैं और तुम तो कंबाइंड हैं, तो बाबा के ऊपर ध्यान देना मतलब अपने सत्य के ऊपर भी ध्यान देना, क्योंकि हम कंबाइंड हैं। तो पहले अपने सत्य पर, फिर बाबा के ऊपर, एक ही बात है जैसे भी, क्योंकि कंबाइंड है। तो इसलिए अपने सत्य को जानने के लिए मेहनत नहीं कर सकते, मोहब्बत से जाना जा सकता है। रिलैक्स करना होता है टेंशन को। जो भी संकल्प आया रिलैक्स, उससे पहले मैं कौन, है ना। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। हम मेडिटेशन जैसे बॉडी को बिठाते हैं मेडिटेशन के लिए, राइट। एंड ये भी बोलना, तो क्या बोलना, बॉडी को बिठाना मतलब हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, राइट। एंड क्योंकि बॉडी भी क्या बैठती, बॉडी भी तो मेरे अंदर एक सेंसेशन के रूप में है ना। बट जब हम बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, तो एक बार है ना, घर में कोई कॉफ़ी बना रहा था पीछे से, उस टाइम पर सुबह उनको जल्दी एयरपोर्ट जाना था, तो वो कॉफ़ी बना रहे थे, पीछे से शोर हो रहा था किचन में, बर्तनों का और कॉफ़ी मशीन का और ब्रेकफास्ट का, और सब शोर हो रहा था, है ना। तो दो ऑप्शंस हैं उस वक्त, या तो वो आवाज़ें, मैं बॉडी में बैठी हूँ आत्मा, और मैं कानों से सुन रही हूँ कोई बाहर से आवाज़ आ रही है, या तो इस तरीके से देखूँ और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे, मेरे शांति में बैठने नहीं दे रहा है मेडिटेशन में, और या फिर जो सत्य है वो देखूं, बाबा एंड आई आर कंबाइंड। जैसे ये बॉडी ही सेंसेशंस के रूप में एक अनुभव है मेरे अंदर, तो जब बॉडी ही मेरे अंदर एक अनुभव है सेंसेशंस के रूप में और लाइट के रूप में, मुझसे ही बनी हुई है, तो ये आवाज़ें कोई मेरे बाहर कहाँ है फिर। आवाज़ भी एक एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग है, एंड हियरिंग किससे बनी हुई है, नोइंग से बनी हुई। नोइंग कौन, प्योर कॉन्शियसनेस। तो एक साउंड की वाइब्रेशन है जो मेरे ही अंदर है। तो जैसे ही ऐसे देखा कि मेरे बाहर कुछ नहीं है, पर मेरे अंदर साउंड की वाइब्रेशन है और मुझसे ही बनी हुई है, नोइंग से, है ना। तो वो डिस्टरबेंस तो छोड़ो, वो तो एक पॉइंटर बन गया, साउंड भी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नोइंग ऑफ इट, है ना। तो ऐसे ही हम साइट के साथ भी कर सकते हैं। जो दिख रहा है, अगर मैं ऐसे लगेगा कि बॉडी सॉलिड है और मैं आंखों से देख रही हूं, तो लगेगा कि मेरे बाहर है, राइट। पर जैसे ही हमने देखा अमिताभ के अंदर है एक बाल, स्क्रिप्ट के रूप में उसके माइंड में है ना। तो आज जो बाबा ने ब्लेसिंग बोली है, आज की मुरली की, हम मन मन भव की वो पढ़ते हैं, उसके बाद हम संडे की मुरली भी पढ़ेंगे। बाबा ने कहा बंधनों का बीज है संबंध, जब बाप के साथ सर संबंध जोड़ लिए, 26 फरवरी की है ये ब्लेसिंग, तो और किसी में मोह कैसे हो सकता। बिना संबंध के मोह नहीं होता, और मोह नहीं तो बंधन नहीं। जब बीज को ही खत्म कर दिया, तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। यदि अभी तक बंधन है, तो सिद्ध है कि कुछ तोड़ा है, कुछ जोड़ा है। इसलिए मन मन भव की विधि से मन के बंधनों से भी मुक्त, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी कि क्या करें, बंधन है,
कटता नहीं, मन के बंधनों से मुक्त। तो पहले मन को समझना होगा। मन मतलब थिंकिंग और कर्मेंद्रियों का अनुभव, है ना, और सेंसेशंस का अनुभव। सबसे पहले सारे रिश्ते रहते कहाँ हैं? मन की मेमोरी में, मन के अंदर संकल्पों में, और कर्मेंद्रियों के अनुभव में। सारे रिश्ते मन में हैं। तो जब मन ही बाबा को दे दिया तो बचा क्या पीछे? अगर थिंकिंग नहीं है, सेंसिंग नहीं है, कर्मेंद्रियों का अनुभव मेरा अपना नहीं है, इसीलिए जैसे ही कुछ दिख भी रहा है, वो मन के अंदर एक चित्र है, थॉट्स के रूप में वो चित्र बनता है और वो दिखता है पहले मन में, फिर वो जैसे बाहर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट भी नहीं बोल सकते हम, न प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम, न उसको परसीव कर रहे हैं, पर वो सिर्फ उसके बीच की बात है। हम ये देख सकते हैं कि हमारे हद के मन से आत्मा हद के मन से देख रही है, तो उसको जैसे कि ये सब साइट्स दिख रही हैं, पर बाहर नहीं है साइट, बस चित्र दिख रहे हैं मन के अंदर जो चित्र हैं, राइट। ऐसे ही आवाजें बाहर नहीं है आत्मा के अंदर है आवाजें। एक्सपीरियंस, अब आवाजें कोई गाड़ी का हॉर्न या कॉफी मशीन की आवाज या ब्रेकफास्ट की टोस्टर की आवाज या बर्तन के खड़खड़ाने की आवाज, ये नाम नहीं देना है थॉट के रूप में, सिर्फ आवाज। नाम नहीं लगाना, लेबल नहीं लगाना थॉट का उसके ऊपर कि बर्तन की है, ये कॉफी मशीन की है, ये टोस्टर की आवाज का नाम नहीं देना उसको, बस नोइंग ऑफ हियरिंग। हियरिंग किससे बना हुआ है? प्योर नोइंग, प्योर आत्मा से, है ना। अनुभव अगर टच करें हम हियरिंग का, प्योर नोइंग से बना हुआ है, प्योर आत्मा से ही बना हुआ है, एक वाइब्रेशनल एक्टिविटी है आत्मा की। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ऐसे ही सारे टचिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग, हियरिंग, सीइंग, सारे अनुभव। सीइंग ऑफ कार नहीं, सीइंग ऑफ पेंटिंग नहीं, वो तो थॉट बोल रहा है ऊपर से, बट जस्ट सीइंग। सीइंग किससे बना हुआ है? एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग, नोइंग से, है ना। नोइंग कौन है? प्योर कॉन्शियसनेस। दैट्स इट। तो इस तरीके से देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कर्मेंद्रियों के अनुभव से, संकल्पों के और सेंसेशंस के अनुभव से जब सब बाबा को दे दिया तो पीछे क्या बचा? प्योर नेकेड बीइंग। तब सारे रिश्ते कहाँ हैं? क्योंकि बाबा ने कहा बंधनों का बीज है संबंध। संबंध सिर्फ देहधारी मम्मी पापा अंकल आंटी से नहीं, सबसे पहला संबंध तो मन के साथ है। मन का, मन का अपने संकल्पों के साथ संबंध, मन का अपने कर्मेंद्रियों के साथ संबंध, मन का अपने सेंसेशंस के साथ संबंध, है ना। और आत्मा का संबंध मन के साथ। मन में उसकी ही एक्टिविटी है, तो उसका संबंध कैसा है उस एक्टिविटी के साथ? उसके बंधन में तो नहीं है कि जो भी हाँ मन कह रहा है मान लिया। मैं वो पेंटिंग देख रही हूँ, पेंटिंग नहीं है, सीन का अनुभव है सिर्फ। और देखने वाली मैं बीइंग, प्योर बीइंग, राइट, प्योर बीइंग, knowing the experience of seeing, hearing, touching, tasting, smelling, thinking, feeling, sensing। किससे बना हुआ है? सारे अनुभव के अलग अलग नाम भी हटा दो तो ये सारे अनुभव किससे बने हुए हैं? प्योर नोइंग, आत्मा से ही बने हुए हैं। तो कुछ भी नहीं है, फिर सारे ऑब्जेक्ट्स ही खत्म, मन का पूरा बंधन, मन की पूरी दुनिया ही खत्म हो गई इसी में, बाबा को ही दे दी, कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ बाबा और मैं कंबाइंड। दैट्स इट। पूरी दुनिया का अनुभव ही तो हमारे कर्मेंद्रियों से है। जब कर्मेंद्रियां ही नहीं तो दुनिया ही कहाँ? तो इसलिए बाबा ने कहा कि तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनो, फिर ये शिकायतें समाप्त हो जाएंगी, है ना। तो प्रैक्टिकल में भी जैसे हम देखते हैं, तो मन ने उस वक्त कहा जब हम मेडिटेशन में बैठे थे, तो मन ने कहा ये जो भी बच्चे हैं या पति है, नाम लिया मन ने, है ना, कि ये सुबह सुबह क्या ये कॉफी मशीन चला दी है हस्बैंड ने, है ना। मान लीजिए ऐसा थॉट आता है कि ये हस्बैंड, अब ये बीइंग देखती है बाबा के साथ कि
ये जो थॉट बोल रहा है, आवाज कॉफी मशीन की, हस्बैंड कर रहा है, ये पूरा थॉट पहली बात बना हुआ किससे है? अगर चाइनीज में होता ये थॉट मेरे मन के अंदर, मुझे समझ आता नहीं। तो इस थॉट को भी समझ कौन रहा है? बाबा ने कहा थॉट ही समझ रहा है, कंडीशन माइंड ही थॉट को समझ रहा है। तो पूरा के पूरा थॉट ही देते, तो उसमें हस्बैंड भी गया, कॉफी मशीन भी गई, सब खत्म हो गया। क्या बचा पीछे? सिर्फ हियरिंग। और जब सिर्फ हियरिंग बचा, तो बाबा ने कहा किससे बना हुआ है हियरिंग का अनुभव? प्योर नोइंग, है ना। हियरिंग मन के अंदर अनुभव है, मन आत्मा से बना हुआ है, तो आत्मा से सब कुछ बना हुआ है, कुछ बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया कुछ। दिस इज मेडिटेशन, दिस इज मेडिटेशन, राइट। तो जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी वो क्या हो गई? पॉइंटर हो गई उस प्योर नोइंग की तरफ, राइट। तो हमें ये देखना कि मेरी शांति मुझसे दूर नहीं है, एवर प्रेजेंट है। हर अनुभव के बीच में भी मैं हूं, हर अनुभव के पहले भी मैं हूं और बाद में भी मैं हूं। आई एम एवर प्रेजेंट, पीस, हमेशा हूं, है ना। तो बाबा की बहुत ब्यूटीफुल ब्लेसिंग थी आज। और बाबा ने आज ये भी कहा है, आज की 26 फरवरी की मुरली में, कि बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं, यह नहीं बताएंगे कि फलाने समय यह होगा। बाबा से कोई भी बात पूछते हैं तो कहते हैं ड्रामा में जो कुछ बताने का है वह बता देते हैं। अभी प्लीज अंडरलाइन, ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया, बस उस पर चल पड़ना है। ड्रामा बगैर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है कल्प पहले मुआफिक, है ना। ये 84 जन्मों का पाठ आत्मा में नूंधा हुआ है, फिर वही रिपीट बजाएंगे। इसको कहा जाता है कुदरत। कुदरत का और क्या विस्तार करेंगे, है ना। यह सभी आत्माओं का अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये बाबा ने इतनी ब्यूटीफुल बात बताई है, ड्रामा अनुसार जो उत्तर मिलना था सो मिल गया। बाबा में जीरो कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये मैं ज्ञान दे रहा हूं, ये सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी ही नहीं है बाबा में, अलग व्यक्तित्वपन ही नहीं है बाबा में, सेंस ऑफ सेपरेशन ही नहीं है बाबा में। ड्रामा अनुसार जो उत्तर निकल रहा है वो निकल रहा है, कोई ओनरशिप ही नहीं है ना। इसके इसके इस अंडरस्टैंडिंग के इतनी डीप कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हम इसको समझ जाएं तो। सबसे पहले तो ये आत्मा को लिबरेट कर देता है, ये जो हमारे ऊपर बोझ है ना मन का ये बोझ, हाय मैं ये थॉट्स सोच रही हूँ, हाय मैंने ये थॉट्स चूज क्यों किए, अरे मेरे अंदर ये थॉट्स ऐसे क्यों आते हैं, मुझे ये थॉट्स नहीं आने चाहिए, है ना। इससे मुक्त कर देता है। ड्रामा अनुसार ये थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है आ रहे हैं, मैं नहीं चूज करी, कोई है ही नहीं मैं जो चूज करेगा उस थॉट को। ड्रीम कैरेक्टर क्या चूज करेगा? ड्रीम कैरेक्टर तो खुद एक थॉट है, वो क्या चूज करेगा? इकबाल चूज करता है क्या थॉट्स? इकबाल तो रियल ही नहीं है, इकबाल डजंट एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्टेंट है, वो चूज कर नहीं सकता थॉट्स। और हम क्या सोचते हैं, हम मतलब ये ड्रीम कैरेक्टर, ये थॉट में इमेजिनरी सेल्फ क्या सोचता है, ओहो मैं ये बॉडी माइंड रीनी हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मैं ऐसे थॉट्स क्यों आए, ब्राह्मण आत्मा होकर मुझे ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, पता नहीं मैं कब सुधरूंगी। ये एक एक थॉट, एक एक फीलिंग, एक एक सेंसेशन, यू आर नॉट चूजिंग, यू आर नॉट दिस, एक एक थॉट जुड़कर उसको टाइम के
और कर्मेंद्रियों के धागे में एक एक थॉट को, एक एक कर्मेंद्रियों को जोड़कर, पिरोकर, समय और कर्मेंद्रियों के धागे में पिरोकर एक एक ड्रीम कैरेक्टर बना है, राइट? तो बाबा हमें बोल रहे हैं कि ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ओके वी विल, आई मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली जाएगी, बट नॉट दिस पर्सन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्सन तो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आत्मा और परमात्मा लेते हैं, है ना? रिलेटिव लेवल पर हम अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आत्मा लेती है ना? कि जो भी आया है संकल्प, सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मैंने चूज नहीं किया है, तो मैं उसको ना ओन करती हूँ ना डिसओन करती हूँ, ना मैं उसको अपना रिजेक्ट करती हूँ ना डिनाई करती हूँ ना ओन करती हूँ कि ये मेरा है, मैंने चूज किया है, और ना ही ये बोलती हूँ अरे ये नहीं आना चाहिए, उसको बाबा को दे देती हूँ ताकि मुझको ये बोझ ना रहे। बोझ समझ कर दिया तो बाबा ले नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी क्लेम कर लिया है ना? एज अ ड्रीम कैरेक्टर मैं, इकबाल ने क्लेम कर लिया, इकबाल बोल रहा है कि नहीं नहीं, मैं ये थॉट मैं डायरेक्टर को दे देता हूँ। इकबाल तो दे नहीं सकते, क्योंकि इकबाल एग्जिस्ट ही नहीं करता है सबसे पहले तो, है ना? तो अमिताभ ही दे सकता है, क्योंकि एक ही आए हैं, वो है अमिताभ का, है ना? तो अमिताभ दे सकता है कि ये स्क्रिप्टेड थॉट है उसका, उसको पता है कि उसकी पर्सनालिटी तो बिल्कुल गॉड लाइक है, एकदम परमात्मा जैसी, और ये जो थॉट और फीलिंग और सेंसेशन है भी स्क्रिप्ट के अनुसार आए हैं। अगर लग रहा है कि ये भी उसकी जरूरत नहीं प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, पर ये एक तरह का वेस्ट है, जो बाबा ने कहा ना बाबा मिलन मुरली में, कि ये वेस्ट के ऊपर ध्यान दो, तो कौन देगा? इकबाल नहीं देगा, इकबाल तो खुद थॉट है, अमिताभ दे सकता है ना? तो एज अमिताभ जो भी जरूरत नहीं है, बाबा ये स्क्रिप्ट के लिए अभी जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट से अनुसार आए हैं, आपको ये फीलिंग, ये कर्मेंद्रियों का अनुभव, ये समय स्पेस का अनुभव, ये सेंसेशन का अनुभव आपको गिफ्ट, राइट? इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? बहुत डीप इम्प्लीकेशन है। जब बाबा ने हमें कहा ना ये, कि मैं पढ़ती हूँ ये, जो बाबा ने कहा कि यह ड्रामा का चक्र जू मिसल चलता रहता है, टिक टिक होती रहती है, तुम जानते हो सारी दुनिया में जिसकी जो भी एक्ट चलती है, यह चक्र फिरता रहता है। यह बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने की, बाप अनुभव से सुनाते हैं। तुम बच्चों के लिए बेहद की घड़ी है, मतलब नाउ, नो टाइम, टाइमलेस, बेहद की घड़ी मतलब नाउ। तो उसमें पता चलता है ऐसे ही दूसरी जो आत्माएं हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उनकी भी जो स्क्रिप्ट है, उनके भी जो थॉट्स हैं, उनके भी जो शब्द हैं, स्पेशली जो आपके पार्ट के प्रति बहुत काइंड शब्द नहीं हैं, विरोधी शब्द हैं, अच्छे शब्द नहीं हैं, है ना? आपको पता है कि वो चूज नहीं कर रही है, उसने वो अपने आप सोचे भी नहीं है, वो आत्मा उस थॉट्स की थिंकर नहीं है, चूजर नहीं है। उसका वो एक्शन भी वो जानबूझ के सोच कर नहीं कर रही, वो बंधी हुई है अपने पार्ट से। इतना ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग जब आती है ना, ड्रामा निर्दोष है। दिस इज ट्रूली, देन कोई भी चीज अगर ये समझ आ गई ना, तो बाबा ने कहा, संडे की मुरली अब हम लेते हैं, बाबा ने कहा कि देहभान नहीं, उससे पहले मैं ये लाइन पढ़ूंगी, यह मरना भगवान की गोदी में जीना है, अंडरलाइन। तो हम जब अपनी स्क्रिप्ट से मर जाते हैं, थॉट्स, सेंसेशंस, कर्मेंद्रियों के अनुभव से, समय और स्पेस के अनुभव से मर जाते हैं, है ना? मेरे लिए कोई व्हाट नेक्स्ट नहीं है, मेरे लिए कोई पास्ट नहीं है, क्योंकि पास्ट क्या है? थॉट है। फ्यूचर क्या है? वो भी थॉट है, जो कब आ रहा है? अभी, नाउ, इटर्निटी के अंदर अपीयर हो रहा है।
है ना। तो ये जब क्लियर हो जाता है ना, तो मरना बड़ा इजी होता है। क्योंकि मरना किसको मरना है, एक्चुअल में सेपरेट इमेजिनरी सेल्फ है ही नहीं, ये मरने का मतलब है। क्योंकि मरने के लिए भी अगर हमने सही तरीके से नहीं समझा जो बाबा बोल रहे हैं, किसको किससे मरना है, अमिताभ को अपने जो संस्कार पुराने, उसके आधार पर जो संकल्प आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, उनका सत्य देखना है कि ये सब कुछ भी नहीं है। इसको जोड़ जोड़ के एक पर्सन बना दिया है इमेजिनरी, पर एक्चुअल में तो कोई है ही नहीं एक बार। ना उसकी जो जीवन कहानी है वो कुछ रियल है, वो सब एक इमेजिनरी कहानी है। और उसकी दुनिया भी एक इमेजिनरी दुनिया है इकबाल की, उसके ही मन में है। तो जब ये क्लियर समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग इज मरना, रिकॉग्नाइजिंग दिस ट्रूथ इज मरना। दैट इज ऑल, कि मैं ऑलरेडी अपने सत्य में हूं ना। कैसा भी अनुभव आ रहा है, मैं तो वो हूं ही हूं, पीसफुल बीइंग। कितना भी लोनलीनेस, कितना भी बोर्डम, कितना भी अपसेट, कितना भी कुछ भी आ रहा है, मैं डिसअपियर, मैं एब्सेंट नहीं होती हूँ। पीसफुल बीइंग अमिताभ, प्योर कॉन्शियसनेस, मैं एब्सेंट कभी नहीं हो सकती। मैं हूं तभी तो ये अनुभव आ सकते हैं और जा सकते हैं, मेरे ही अंदर आते हैं, मेरे ही अंदर चले जाते हैं। ये जब क्लियर हो जाता है ना, तो कोई भी एक्सपीरियंस सफर नहीं कर सकते हम। इनफैक्ट हर एक्सपीरियंस, हर सफरिंग भी मेरे सत्य के साथ शाइन कर रही है। सफरिंग भी धीरे धीरे मर्ज, सफरिंग मतलब इतना ब्यूटीफुल इंडिकेटर है। जैसे देह में, बॉडी में जब पेन होता है, तो पेन इज अ ब्यूटीफुल सिग्नल कि कहीं पर चोट आई हुई है, एंड पे अटेंशन टू इट, टेक केयर ऑफ इट, इसका ध्यान दें, उसको अटेंशन देकर उसको ठीक करें। पर सफरिंग क्या है पेन के साथ, ओहो 10 कहानियां, अरे मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए थे, शायद इसीलिए मुझे लगी। इनफैक्ट मैं जब गिरी ना परसों, तो किसी ने बोला अच्छा हुआ तेरे कार्मिक अकाउंट सेटल हो गए। सोचा ये तो ज्ञान है। नो, इट इज लाइक, अगर मैं अपने आप को पर्सन मान के, इकबाल मानकर चल रही हूँ, ड्रीम कैरेक्टर मानकर चल रही हूँ, तो उसकी कहानी है, जिसका पास्ट था वो पास्ट का हिसाब किताब अभी सामने आया है, फिर वो सेटल हुआ है। वो एक पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटिवली स्पीकिंग ठीक है, बट अल्टीमेट ट्रुथ में अगर हम देखें, तो सफरिंग का रीजन यही है कि हाय मैंने पास्ट में ये किया होगा, फ्यूचर में कब ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको डॉक्टर को दिखाएंगे, पास्ट में पता नहीं क्या किए थे, ये सफरिंग है। पेन इज ओके, इट इज अ ब्यूटिफुल सिग्नल, टेक केयर ऑफ इट। ऐसे ही जब सफरिंग का माइंड सफर करता है, इट्स अ ब्यूटिफुल सिग्नल। किसका सिग्नल, कि अमिताभ अपने आप को धीरे धीरे थॉट समझने लगा है। अमिताभ कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है थॉट में, किसी ना किसी फीलिंग में, किसी ना किसी सेंसेशन में, किसी ना किसी कर्मेंद्रियों के अनुभव में, अपने आप को कोई पास्ट या फ्यूचर का कैरेक्टर समझ रहा है इमेजिनरी। इमीडिएट सिग्नल है। ओके, कितना दूर है अपने आप से, अपनी पीसफुल अमिताभ सफरिंग इकबाल से कितना दूर है, नो डिस्टेंस। उसी में पता चल गया उसको, ओ इस सफरिंग के पीछे भी मैं ही हूं। इनफैक्ट सफरिंग का बीज भी है तो अमिताभ ही, और कोई है ही नहीं उस जगह। जैसे हम फीलिंग के लेवल पर देखते हैं, है ना, बीज सभी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस का आत्मा ही है, प्योर कॉन्शियसनेस। लव इज द आत्मा, आत्मा प्योर लव है। पर जब वो अपने सत्य को किसी संकीर्ण संकल्प, मैं अलग हूं तू अलग है, मैं बॉडी हूं तुम बॉडी हो, और तुम मेरे हो और तुम मेरे नहीं हो, तुम मेरे पड़ोसी हो और ये मेरा बच्चा है, अब इस थॉट के थ्रू अगर आत्मा ने देखा, तो ऑन द अदर साइड लव की फीलिंग
किस रूप में आएगी? प्रेफरेंस में या रेजिस्टेंस में या हेट्रेड में या लाइक में या डिसलाइक में। तो इन सब हेट्रेड, प्रेफरेंस, रेजिस्टेंस, लाइक, डिसलाइक सबका बीज क्या है तो आत्मा ही, प्योर लव। बस वो जो फिल्टर बीच में था ना, जिन संकल्पों का, फीलिंग्स का, सेंसेशंस का, वो थोड़ा संकीर्ण था, दैट इज ऑल। इसलिए कोई भी, अगर मैंने अपना ये सत्य जान लिया, तो कोई भी फीलिंग आ भी रही है तो मुझे पता चल जाएगा बीज तो मैं ही प्योर लव हूं, मैं दूर नहीं हूं इनसे। तो मैं उन फीलिंग्स को बिल्कुल अपने अंदर समा लूंगी, क्योंकि क्या है, बीज तो मैं ही हूं ना। प्यार, प्यार बीज है, अनकंडीशनल लव बीज है। तो मैं स्पेस लाइक बीइंग अपने अंदर उन संकल्पों, फीलिंग्स को देखूंगी आते हुए, जो भी है, नो जजमेंट। आया और मेरे प्यार अनकंडीशनल लव में, परमात्मा के अनकंडीशनल लव में समा गया। धीरे धीरे उससे क्या होने लगता है, ये ड्रीम कैरेक्टर आइडेंटिटी, जो अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी मानकर चल रही थी, ये दो शब्द एंटिटी और आइडेंटिटी, ये दो अलग अलग शब्द हैं। हम आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंटिटी की बात कर रहे हैं। आज ये थॉट्स का पैकेज, संस्कारों का पैकेज, अपने आप को एक मन, ये मन हद का ह्यूमन माइंड अपने आप को एक सेपरेट एंटिटी मानकर चलता है, अपनी एक राजधानी स्थापन कर लिए, मैं एक अलग पर्सन हूं और मेरी एक दुनिया है जिसमें मैं रहता हूं, और मेरे आसपास, मेरी दुनिया में मेरे परिवार वाले हैं। ये सारा कुछ मन है, और इस मन ने जैसे बुद्धि को भी अपना बना लिया है, और फिर कान, नाक, आंख, मुख सबको अपना बना लिया है। मुरली ऑफ 9 जनवरी 96, प्लीज पढ़ें। वो जो है ना, ये कोई एग्जिस्ट नहीं करता है सेपरेट एंटिटी, इट इज नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ संकल्पों से बना हुआ है। इसलिए जब हम संकल्पों से डिटैच होते हैं, फीलिंग से डिटैच होते हैं, आत्मा सेंसेशन से डिटैच होती है, आत्मा कर्मेंद्रियों के अनुभव से डिटैच होती, जो मन के अंदर है सब कुछ, तब आत्मा को अपना वो निराकार, फॉर्मलेस, थॉटलेस, इमेजलेस, सेंसेशनलेस सत्य पता चलता है। उसमें ये नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। इसलिए पहला स्टेप, अपने संकल्पों, फीलिंग्स, कर्मेंद्रियों से साक्षी होना। तब जब बाबा ने कहा ना, बहुत ब्यूटीफुल लाइन, देह भान का मैंपन, क्योंकि इस मैंपन में ही देह अभिमान आता है। तो देह भान मतलब मैं बॉडी हूं, आई एम द बॉडी, एंड आई एज बॉडी एम अवेयर ऑफ एवरीथिंग। ये जड़ है सभी कंफ्यूजन की और भ्रम की। आई एज बॉडी एम अवेयर, है ना। तो बाबा हमें क्या बोल रहे हैं कि नहीं, आई द अवेयरनेस एम अवेयर। हम सोचते हैं आई द बॉडी एम अवेयर ऑफ माई थॉट्स, आई द बॉडी एम अवेयर ऑफ माई फीलिंग्स, ऑफ माई कर्मेंद्रियों का अनुभव, ऑफ माई टेस्ट, ऑफ माई साउंड, टच, स्मेल, साइट, फीलिंग, थिंकिंग, सेंसेशंस। आई द बॉडी एम अवेयर, बहुत सूक्ष्म में ऐसे ही करते हैं जान, तभी तो लगता है मैं बॉडी हूं और दुनिया मेरे आसपास है। पर एक्चुअल में आई द अवेयरनेस एम अवेयर ऑफ द बॉडी, ऑफ द साइट्स, साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल, हियरिंग, सीइंग। मेरे अंदर है सब कुछ, मन की ही दुनिया में, मन के अंदर है सब कुछ। ये मेरे ही अंदर मन की दुनिया है पूरी। ये जब हो जाएगा ना क्लियर, तब बाबा बोल रहे हैं ये जो देहभान का मैंपन है ना, क्योंकि इस मैंपन में ही, जैसे ही मैंने सोचा मैं बॉडी जैसे
बॉडी बनकर मैं अवेयर हूं। तो बाबा ने कहा कि देह अभिमान आता है बच्ची, जो देह अभिमान सभी विकारों का फिर बीज बन जाता है ना। क्योंकि फिर जैसे ही मैं बॉडी हूं तो सबसे पहला थॉट आएगा व्हाट नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या करना है, और अपने आप को अच्छा पर्सन बनाने के लिए और अच्छा पुरुषार्थी होने के लिए नेक्स्ट मुझे अब क्या करना है। इमीडिएटली इमेजिनरी फ्यूचर क्रिएट हो गया। मतलब मैं अभी से संतुष्ट नहीं हूं, मुझे नेक्स्ट मोमेंट में जाकर थोड़ा और संतुष्ट होना है, राइट। और एक्चुअल में हमने जो देखा है बाबा के साथ, आत्मा देखती है आई द अवेयरनेस, मैं अवेयर हूं। जो भी संकल्प आ रहा है, जो बोल भी रहा है मैं नेक्स्ट बेटर पर्सन कैसे बनूं, मैं और अच्छी कैसे बनूं, ताकि सब छुपा हुआ उसके बीच में नीचे वो लेबल है, उस छोटे से थॉट के नीचे, चाहे मन उसको बोले या ना बोले, ताकि सब मुझे पसंद करें, सारे ब्राह्मण फैमिली मुझे प्यार करे, मुझे थोड़ा अच्छा समझे कि कितनी अच्छी पुरुषार्थी हूं मैं। ये छुपा हुआ है कहीं अंदर। या लौकिक परिवार मुझे देखे कि हाँ मैं देवी बन रही हूं, राइट। ये सब छुपा हुआ है नीचे अंदर। और एक्चुअल में अगर अवेयरनेस इज अवेयर तो ये सब थॉट्स भी आएंगे सामने। व्हाट नेक्स्ट, सब मुझे पसंद करे ना करे, छिपा हुआ भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। व्हाट नेक्स्ट तो उसके लिए तो व्हाट नाउ है, नाउ इज ऑल देयर इज। नेक्स्ट तो उसके लिए है ही नहीं। जैसे बाबा ने कहा ना, ड्रामा अनुसार होता जाता है, बाबा कुछ नहीं करता, होता जाता है। ऐसे ही मैं आत्मा भी बाबा के साथ जब देखती हूँ, ड्रामा अनुसार होता जा रहा है, जो होता जा रहा है होता जा रहा है। और मैंने इसका एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी आपके साथ। बाबा के बच्चों के साथ ये आत्मा बैठी थी परिवार में, और जो एक परिवार का सदस्य है बहुत घबराया हुआ था, उनको किसी स्कूबा डाइविंग की एक्टिविटी के लिए जाना था, कोर्स के लिए, और उसमें उनको डीप ओशन में जाना ज़रूरी था, सागर में उनको, उसके लिए तो उनको घबराहट घबराहट हो रही थी। वो पिछले 2-3 हफ्ते से बस उसी के बारे में सोच रहे थे, है ना। तो क्योंकि मैं आत्मा अपने हर करंट एक्सपीरियंस से बिल्कुल संतुष्ट हूं, और फिर उसमें संतुष्टता में रहकर फिर जो भी नेक्स्ट होना होता है वो अपने आप हो जाता है। क्योंकि मुझे कोई भी ऐसी भावना नहीं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, दूसरा अनुभव होना चाहिए। मैंने इसका जो फायदा देखा, मुझे ये देखा कि जैसे ही देखा कि ड्रामा फिक्स्ड है। और ड्रामा क्या है? हर आत्मा की थॉट्स, फीलिंग्स, सेंसेशंस और परसेप्शंस। परमात्मा खुद अपने ड्रामा से बंधा हुआ है। वो खुद ओनरशिप नहीं लेता कि ड्रामा अनुसार जो बोलना होगा वो बुलवा हो जाएगा अपने आप बोलना। तो वो भी चूज नहीं कर रही है अपने भय को, वो भी चूज नहीं कर रही है कि मुझे ऐसा भय हो रहा है क्या करूं, 2 हफ्ते से बस यही सोचे जा रही हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, पर जाना तो है मुझे, ऐसे भय से मैं कब तक जीऊंगी, ये करूंगी, जो भी है। मैं सिर्फ देख रही हूं कि ये उसकी स्क्रिप्ट चल रही है, ये उसका ट्रू नेचर क्या है। उसके अंदर भी वो शाइन कर रही है, ट्रू नेचर उसका शाइन कर रहा है इस फीलिंग के मध्य में भी। वो प्योर पीसफुल बीइंग है। जैसे अमिताभ इकबाल से दूर नहीं है वो स्क्रिप्ट जो है थॉट्स फीलिंग से बनी हुई, ऐसे ही ये प्योर बीइंग शाइन कर रही है इस पूरे अनुभव में। तो इतनी संतुष्टता, इतनी संतुष्टता, और फिर उस संतुष्टता में रहकर जब वो शब्द निकले ना, कि जो भी शब्द निकले उसके साथ बात करते हुए, वो आत्मा ने उसको दिल से लगा लिया शब्दों को, और बहुत प्यार से यूज किया, है ना। कि एट द मोस्ट क्या होगा, आप जाएंगे, कोशिश करेंगे, नहीं अगर आपको लगता है तो आप वापस, जैसे वो ज्ञान में नहीं है तो नहीं आपको लगता है तो वैसे भी यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, राइट। और आपके पास ऑप्शन है कि आप
आ जाना ऊपर वापस पानी में, बोट के ऊपर, बोट में आ जाना वापस, है ना। तो मतलब सिंपल शब्द हैं, कोई बहुत स्पेक्टैक्युलर और मार्वलस शब्द नहीं बोले, कोई बहुत स्पिरिचुअल शब्द नहीं बोले, पर उन शब्दों के पीछे जो भावना थी ना, वो 100% संतुष्टता की थी। उस बीइंग के, प्योर बीइंग, जैसे हम एक समान बाबा की कोख में है, बाबा की गोद में है, एक समान है, बस उसकी जो मन की स्क्रिप्ट है वो उसके अंदर है, और वो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए जैसी है अभी, बिल्कुल कुछ और होनी ही नहीं चाहिए। अगर टेंशन है तो टेंशन ही होना चाहिए उस मोमेंट में, कुछ और होना नहीं चाहिए उस मोमेंट में। ये संतुष्टता थी। तो उस पॉइंट से फिर जब शब्द बोले ना, तो फिर वो आत्मा को भी 100% बाबा की संतुष्टता टच करती है, कि दिस नथिंग रॉन्ग विद दिस टेंशन एंड स्ट्रेस, कुछ भी गलत नहीं है इसमें, ये मेरा करंट अनुभव का सत्य है, दैट्स इट। अब उसमें रहकर जब उसने किया ना, तो आज उसको सर्टिफिकेट भी मिला है, राइट। बोले पता ही नहीं चला पानी में एक बार जाने के बाद, तो मुझे मुझे लगा कि इट्स ओके, जो भी है देखेंगे। मतलब वो पावर भी मिल गई उसको साथ साथ में बाबा की। शब्द कोई मार्वलस स्पिरिचुअल शब्द नहीं थे, बट पीछे एक भावना बहुत क्लियर थी। व्हाट नेक्स्ट में गए ही नहीं, देहभान में गए नहीं। देहभान मीन्स व्हाट नेक्स्ट। और पहले 1 सेकंड पहले क्या हुआ था, या 5 मिनट पहले क्या हुआ था, या 5 साल पहले क्या हुआ था, वो सब कहाँ है, नाउ है, मेमोरी में है। मेमोरी कहाँ है, नाउ। छोटा सा एक और एग्जाम्पल दूंगी आपको, और फिर हम खत्म करेंगे। तो बाबा ने ये जो कहा कि देह के संबंध में मैंपन, देह के पदार्थों का समर्पण, यह तो सहज है। जितना आगे बढ़ते हैं उतना मैंपन भी अति सूक्ष्म महीन होता जाता है। यह मोटा मैंपन तो खत्म होना सहज है, लेकिन महीन मैंपन है जो परमात्मा जन सिद्ध अधिकार द्वारा विशेषताएं प्राप्त होती हैं। बुद्धि का वरदान, ज्ञान स्वरूप बनने का वरदान, सेवा का वरदान व विशेषताएं, या प्रभु देन कहो, उसका अगर मैंपन आता तो इसको कहा जाता है महीन मैंपन। मैं जो करता, मैं जो कहता वही ठीक है, वही होना चाहिए, यह रियल मैंपन उड़ती कला में जाने के लिए बोझ बन जाता है। तो आप कहते हैं इस मैंपन का भी समर्पण है ना। प्रभु देन में मैंपन नहीं होता, न मैं न मेरा। प्रभु देन, प्रभु वरदान, प्रभु विशेषता है। तो चेक किया है, साधारण मैंपन व रॉयल मैंपन दोनों का समर्पण किया है। और भी एक और लाइन थी, हाँ, बिंदु बनो और बिंदु को याद करो, बिंदु लगाओ, बस यह है पुरुषार्थ, है ना। और करण करावनहार बिंदु है ना। तो बाबा ने बहुत क्लियरली बोला है, बी द डायमेंशनलेस बिंदु। डायमेंशनलेस मीन्स इन्फिनिट, अनंत बिंदु। बिंदु मतलब नो बिगिनिंग, नो एंडिंग, राइट। हर थॉट की बिगिनिंग और एंडिंग है, हर फीलिंग की बिगिनिंग और एंडिंग है। हर कर्मेंद्रियों की, आंखें बंद करें, साइट की बिगिनिंग, आंखें खोली तो साइट की बिगिनिंग, आंखें बंद की तो साइट की एंडिंग, है ना। हर एक अनुभव जो फ्लीटिंग टेम्पररी अनुभव है, उसका बिगिनिंग और एंडिंग है, राइट। पर प्योर बीइंग का कोई बिगिनिंग और एंडिंग नहीं है, पर सारे बिगिनिंग्स और एंडिंग्स प्योर बीइंग के अंदर ही अपीयर होते हैं और डिसअपीयर होते हैं, है ना। तो जब ये पता चलता है, तो बाबा ने जो कहा कि ये रॉयल मैपन, परमात्मा, प्रभु परमात्मा की जो देन है, जो वरदान दिया हुआ है,
उसमें वो मैंपन नहीं आता, क्योंकि सब कुछ जब ओनरशिप लेने वाला ही मैं खत्म हो गया ना, पता चला एक ही मैं है, अमिताभ वाला ही मैं है। इकबाल वाला जो है वो तो अमिताभ ही है, उसका भी बीज, पर वो सिर्फ स्क्रिप्ट में संकल्पों के रूप में है, राइट। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। इसमें एक आप सोच सकते हैं एक पर्सन, एक जीवन के इस क्षेत्र में ये एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि पता है मेरे फादर ने शरीर छोड़ दिया है और उनके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं डेथ बेड पर मैं अपने बच्चे को संभाल रही थी, बस मैं पूरी जैसे उसमें चली गई, उस स्वप्न में, जैसे कि मैं उस थॉट के थ्रू कि मैंने क्यों अपने फादर के साथ रिश्ता इतना अच्छा नहीं रखा, और मुझे आज तक भी वो याद आती है बात, और मैं बार बार रोती हूँ उसको बात को देखकर, है ना। तो ये उसके अंदर एक बहुत गहरा उस आत्मा के मन के अंदर ये भरा हुआ था, एक नासूर की तरह, बहुत जबरदस्त गहराई में अंदर भरा हुआ था ये दर्द, है ना। तो उनके केस में हमने यही कहा कि ये जो है ये एक वो ज्ञान में भी है ना। तो हमने उनको यही कहा कि ये रॉयल मैपन है, परमात्मा देन क्या है, परमात्मा ने हमें क्या बताया है। परमात्मा ने हमें जो बताया है कि ये बॉडी तुम्हारी नहीं है, ये बॉडी भी एक अनुभव है, ये उस आत्मा की भी जो देह थी, फादर का पार्ट प्ले किया, उस आत्मा की भी देह अपनी देह नहीं है, वो उस आत्मा के अंदर का अनुभव, तो उसकी बॉडी को भी उसके अंदर देख लो, इस बॉडी को भी अपने अंदर देख लो। तो आप दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस या स्पेस है ना, क्योंकि आत्मा कोई अगर देखी ही नहीं जा सकती तो बाबा फिर उसको स्टार शेप कैसे बोलते हैं। जिस चीज को देख नहीं सकते उसका शेप और साइज कैसे हो सकता है। हाँ, तो बाबा जब स्टार बोलते हैं या बिंदु बोलते हैं, मोस्टली बाबा आजकल अव्यक्त मुरली में बिंदु बोलते हैं। पॉइंट क्यों बताते हैं, क्योंकि मन को कुछ ना कुछ विजुअलाइज करने के लिए चाहिए, नहीं तो मन सोच नहीं सकता आत्मा के बारे में। तो आत्मा चिंतन करने के लिए मन को दिया जाता है बिंदु का रूप, ताकि उसको पकड़ के कुछ कुछ तो सोचे, नहीं तो शरीरों के बारे में ही सोचता रहता है। इसलिए बाबा ने बिंदु का एक चित्र दिया। ये चित्र देते हैं बाबा ताकि मन कुछ चिंतन कर सके, पर एक्चुअल में दैट इज नॉट आत्मा। ये सब एक्टिविटी आत्मा के अंदर चल रही है ना। तो जब बाबा हमें कह रहे हैं कि बिंदु है, बिंदु के अंदर है पूरा खेल, तब आप देखो उस बिंदु के अंदर वो फादर पार्ट है अभी भी, और आप बिंदु के अंदर आपका पार्ट है बेटी का, है ना। तब आप अगर इस तरीके से देखोगे तो वो जो दुनिया भी उसके आसपास की है, फादर के अराउंड पार्ट की बॉडी के, और आपकी बॉडी के अराउंड की पार्ट की जो दुनिया है वो भी आपके अंदर है, संकल्पों और इमेजेस के रूप में, क्योंकि सारे चित्र आपकी बुद्धि में ही तो हैं, अभी भी सारे मेमोरीज में ही तो हैं। उसके आसपास की दुनिया, वो सीन, वो चीजें, वो सब दिखती ना आपको, तो बोले हाँ। तो उन्होंने वो देखा कि एक्चुअल में सिर्फ बिंदु के रूप में। तो हमने देखा कि अब आप उस सीन को रीएनैक्ट भी कर सकते हो, बट कौन रीएनैक्ट कर रहा है, ये शरीर और ये नाम रूप नहीं, है ना। आप ये देखो कि ये जो भी अनुभव है अल्टीमेटली, है ना, सेपरेशन का, ये जो भी अनुभव है सेपरेशन का, आप सोचते हो मैं बॉडी, वो बॉडी, वो कहीं और चली गई, मैं कहीं और हूं, ये जो सेपरेशन का जो है बॉडी के आधार पर हमें अनुभव होता है, अल्टीमेटली वो ट्रूथ नहीं है ना। और जो टाइम भी आप सोच रहे हो बॉडी के आधार पर, हम दोनों के बीच में कितना टाइम है, वो पता नहीं कहाँ होगी, मैं पता नहीं कहाँ हूँ,
ये जो स्पेस क्रिएट की है आपने माइंड, अपने आप को बॉडी माइंड समझकर, अल्टीमेटली इट इज नॉट ट्रू, है ना? जैसे हमें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। तो ये जो इल्यूजन है टाइम और सेपरेशन का, उसको हटा देते हैं। जैसे ही बॉडी हटी, उसके साथ उसकी दुनिया हटी, तो क्या आप बिंदुओं में डिस्टेंस है, स्पेस है, सेपरेशन है? तो उन्होंने कहा नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, आप अभी बात कर सकते हो ना उस आत्मा से, फिर बात करो उस आत्मा से बाबा के सामने। तो उन्होंने इतना सीरियसली लिया इस बात को, उस पॉइंट ने लिटरली ऐसे देखा कि जैसे हमारे बीच में से सेपरेशन गायब, यहीं खड़े खड़े। उनकी बॉडी जो दूसरे माइंड को दिखेगी कि खड़ी हुई, पर वो आत्मा बिंदु के रूप में जैसे उस बिंदु को अपने पास ही देख रही है, बाबा की कोख में, बाबा के साथ। और उसने देखा कि ये 40 साल पहले हुआ था, या ये 10 साल पहले हुआ था, ये 50 साल पहले हुआ था, है ना? ये 40 साल पहले नहीं हुआ, ये 10 साल पहले नहीं, तो सब अभी हो रहा है मेरे ही अंदर, मेरे माइंड के गहराइयों में बैठी हुई है ये मेमोरी, है ना? जो ऐसे लग रहा है ये 50 साल पहले हुआ था हम दोनों के बीच में, या 5 साल पहले हुआ था, ये तो माइंड के रिसेसेस में अभी है नाउ। ये तो सिर्फ मेरा हद का मन है जो कि इटर्नल नाउ को ऐसे अपीयर करवा रहा है जैसे कि पास्ट और फ्यूचर लिनियर टाइम बना दिया, एंड मेक्स इट अपीयर इन टाइम। इटर्निटी जब फाइनाइट माइंड के थ्रू देखती है तो अपने आप को टाइम के रूप में देखती है। इटर्निटी मतलब मैं खुद आत्मा अपने आप को जब टाइम के थॉट के थ्रू देखती हूँ 40 साल पहले, जैसे उस थॉट के थ्रू देखा तो लिटरली टाइम में मैंने ही टाइम का शेप ले लिया, मैं ही टाइम की तरह अपीयर हो रही हूँ, है ना? और ऐसे लगता है कि मैं ही वो बॉडी और वो पर्सन पास्ट और फ्यूचर में है, राइट? क्योंकि जहां पास्ट है वहां फ्यूचर भी है, राइट? तो इटर्नल नाउ जब हद के मन के थ्रू देखता है तो इट अपीयर्स एज टाइम, स्पेस, है ना? तो इसलिए हमने बोला आप उसको पास्ट की तरह मत देखो, आप ये देखो आपकी माइंड के रिसेसेस में अभी है नाउ, ये सारी मेमोरी में। और उस सीन को भले ही आप इमर्ज कर सकते हो, अभी वो आप अभी नाउ में पॉइंट अपने अंदर उस सीन को इमर्ज कर रही, एंड लेट गो कर रही। नेचुरली यू आर जस्ट एन इमेजिनेशन। इस सीन में जो भी बॉडीज देखी वो सिर्फ इमेजिनरी है। जो समय और स्पेस 40 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल, ये सिर्फ कुछ नहीं है, ये इमेजिनेशन माइंड की गहराई के अंदर रिसेसेस में। कोई पास्ट और फ्यूचर में, कोई टाइम लाइन में नहीं है लिनियर, पर टाइम माइंड की रिसेसेस में से है। उसको लाया ऊपर सामने, बाबा के साथ देखा, मैं भी पॉइंट, वो भी पॉइंट, बाबा भी पॉइंट, 3 बिंदु। पूरा ड्रामा जैसे रिसेसेस में से हील हो गया। एक बार नहीं, उसने चाहे 4-5 बार भी किया होगा, मुझे नहीं पता। बट कहने का मीनिंग है कि ये माइंड नहीं समझ सकता इस बात को, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये जो पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है इज हील्ड बाय द वे वी आर नाउ। पास्ट का जो कॉन्सेप्ट है, कल्पना है, जो मेमोरी, माइंड की मेमोरी की डीप रिसेसेस में अभी है, नाउ है। तभी तो रिपीट होता है ड्रामा, क्योंकि माइंड की रिसेसेस में सब रिकॉर्डेड है, ये मन बुद्धि में रिकॉर्डेड है, तभी तो हूबहू रिपीट होता है। तो पास्ट का कॉन्सेप्ट कैसे हील होगा?
जब ये देखेंगे मैं इटर्निटी नाउ हूं और मेरे अंदर ही सब अपीयर हो रहा है और डिसअपियर हो रहा है नाउ इन इटर्निटी, द एंटायर 5000 years मेरे सामने जैसे अपीयर हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना। मैं वो किताब हूं जिसके अंदर वर्टिकली पूरे 5000 साल की कहानी अब भी है, इस करंट थॉट, सेंसेशन और इस इसके रूप में, फीलिंग के रूप में मेरे सामने आया है। तो कैसे हील होगा? कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट और कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी फ्यूचर कैसे हील होगा? बाय द वे आई नो माई सेल्फ नाउ, जैसे मैं अपने आप को अभी जानती हूं। तो उन्होंने देखा कि हमारे बीच में कभी भी टाइम और स्पेस नहीं है। लिटरली जैसे ऐसे बात कर रहे हैं नाउ, जैसे ही बॉडी अंदर डिसॉल्व हुई आत्मा के पॉइंट में, सेंसेशंस के रूप में, उसके साथ उसकी दुनिया डिसॉल्व हुई अभी, तो हम आत्माओं के बीच में डिस्टेंस नहीं है। एंड दिस इज हाउ ये आत्मा ने अपने मन को मुक्ति दे दी। मन माना भाव, मन को मुक्त कर दिया कि वो कहानी थी हमारे बीच में, जो भी था एक इमेजिनरी कहानी थी। हम आत्माओं के बीच में तो सदैव जैसे परमात्मा के वूम्ब में, सदैव, हमेशा, नाउ, सदैव मीन्स नॉट इन टाइम, नाउ, ये सत्य जो हमारा प्रेम का है वो कभी बदल नहीं सकता। बाकी जो इमेजिनरी कहानियां हमारे माइंड के डीप रिसेसेस में बैठी हुई हैं, दैट्स ओके, हमें उसको कुछ टच करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे अंदर है। और मैं कौन? अनकंडीशनल ओशन ऑफ लव। वो तो प्री रिकॉर्डेड, प्री स्क्रिप्टेड, एवर, वो भी एवर प्रेजेंट रिकॉर्डेड है। उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं बैठ के उसको हील करूं, कुछ करूं, नहीं, वो अपने आप ही हील हो जाता है जिस तरीके से मैं अपने आप को जानती हूं नाउ, है ना। तो उन्होंने देखा उसकी, मैं भी पॉइंट, वो भी पॉइंट, ना उनको कोई माफी मांगने की जरूरत, ना मुझे कोई माफी मांगने की जरूरत। दोनों की इमेजिनरी कहानियां अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी, नो प्रॉब्लम। कहानियां हैं हमारे अंदर, आत्मा के अंदर 84 जन्मों की कहानियां। ये तो एक ही जन्म का एक ही सीन था, कई कहानियां हैं। थॉट्स के रूप में है, सेंसेशंस के रूप में है, फीलिंग्स के रूप में है, इमोशंस के रूप में है, मेमोरीज के रूप में है, इमेजेस के रूप में। हाउ डज इट मैटर? आत्मा तो निराकार है। तो उससे उस आत्मा को ऐसा फील हुआ कि जैसे उस आत्मा को भी वो मिल ही गया है। वो आत्मा ऑलरेडी, भले ही वो अपने अंदर कोई भी पार्ट चल रहा होगा, डजेंट मैटर, आत्मा के अंदर ही है वो भी पार्ट, बट इटर्निटी में वी आर अनकंडीशनली attached to each other through Baba with love. तो ये जब बाबा ने कहा ना, ये रॉयल मैपन, तब उसमें मैंने किया, तूने की, तो बहुत तुच्छ बातें लगती है। ये तो हमें लगता ही नहीं है, ये थॉट्स हमें अपने लगते ही नहीं है। सबसे सूक्ष्म मैपन है, मैंने ये थॉट सोचा और मैंने ये थॉट चूज किया, राइट? अगर मैंने अपने थॉट सोचे, चूज किए, तो फिर दूसरे ने भी अपने थॉट सोचे, चूज किए। फिर वो ऐसे कैसे सोच सकता है और मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ? नो, वी आर नॉट द थिंकर ऑफ आवर थॉट्स। देयर इज अ फिक्स्ड स्क्रिप्ट सामने आती है, हाँ, पर उसको देखने वाली मैं बीइंग, क्योंकि मेरे अपने नहीं है। मैंने थिंकर नहीं हूं इन थॉट्स की, ना मैं चूजर हूं इन फीलिंग्स की, इमोशंस की, सेंसेशंस की, ना ही मैं फीलर हूं इन फीलिंग्स की, ना ही मैं वो हूं, क्या कहते हैं, सफरर हूं इस सफरिंग की। ये सब इकबाल कैरेक्टर माइंड में है, थॉट से बना हुआ। माइंड ही जब बाबा को दे दिया, तब जो
मेरा सत्य है वो बचा है, अब मेरे सत्य से कैसे थॉट आएंगे नेक्स्ट, कैसी फीलिंग आएगी नेक्स्ट, कैसा एक्शन होगा नेक्स्ट, वो नेचुरली अपने आप होगा, उसमें मैंपन है ही नहीं, उसमें कोई है ही नहीं करने वाला। जैसे बाबा बोलता है ना, अपने आप होता जाता है, ड्रामा अनुसार निकलता है, तो फिर ड्रामा अनुसार वो भी एक्शन हो रहा है, उसमें क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं, ना थॉट को, ना फीलिंग को, ना एक्शन को। वो प्योरेस्ट और हाईएस्ट एक्शंस हैं, उसमें जीरो सेल्फिशनेस, जीरो फियर, जीरो डिजायर, क्योंकि कोई इमेजिनरी सेल्फ नहीं है अपने आप को जिसको प्रोटेक्ट करना है, या अपने आप को जिसको डिफेंड करना है, या अपने आप को जिसको बहुत अच्छा बताना है। वो तो था ही नहीं कभी, वो तो इमेजिनेशन था, वो डिजॉल्व हो जाता है ओवर टाइम, धीरे धीरे ऐसे देखने से। तो दिस इज देहभान और देह अभिमान दोनों को कैसे साक्षी होकर बाबा के साथ, मुझसे ही सब कुछ बना हुआ ये भी जानकर, पर मैं उससे अनटच्ड हूं ये भी जानकर, तब बाबा कहते हैं बहुत इजी जीवन है ये, है ना। तब बाबा ने जो कहा ना कि कॉमन मैपन नहीं, सॉरी, बाबा ने कहा खुशी से परिवर्तन करते हो, फिर मजबूरी से नहीं, मोहब्बत में परिवर्तन होता है, ये सब अपने आप, मेहनत से नहीं होता ये परिवर्तन। इतना ब्यूटीफुल था ये, राइट। तब फिर हमें लगता है कि बाबा की क्वालिटीज ही तो मुझ आत्मा, मतलब निराकारी मन से रिफ्लेक्ट होती हैं इस माइंड के थ्रू। बाबा की ही तो विशेषताएं हैं, मैं किसको, मैं तो हुई नहीं कुछ क्लेम करने वाली, बचती ही नहीं, राइट। जैसे मून, चंद्रमा, चंद्रमा की अपनी कोई विशेषता नहीं है, सूर्य की लाइट से चमकता है ना, लाइफलेस है और लाइटलेस है चंद्रमा, न लाइट है उसकी अपनी, न लाइफ है उसकी अपनी। तो परमात्मा की लाइट से मैं आत्मा शाइन करती, मैं निराकारी मन शाइन करती हूं, है ना। तो परमात्मा की क्वालिटीज एक्सप्रेस हो रही, मेरी अपनी तो कुछ है ही नहीं ना, तो मैं क्या क्लेम करूं, मैं ही नहीं हूं तो मैं क्या क्लेम करूं, है ना। तो ये जब क्लियरली समझ में आने लगता है कि बाबा इमेजिनरी सेल्फ को डिसॉल्व कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं डिसॉल्व करने के लिए, ये बताकर, है ना, कि कोई एंटिटी नहीं है बच्ची, मन कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, एक्टिविटी है, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, कर्मेंद्रियों की, जिसको मन ने मैं लगा, ह्यूमन माइंड ने मैं लगाकर एक सॉलिड अपीयरेंस दे दिया है ना। तो अपने, तो जितना आत्मा एक्टिविटी से साक्षी होती जाती, तो एंटिटी अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है, जो इमेजिनरी एंटिटी है वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है ना। तो मैं रीनी मन के अंदर हूं, मैं रीनी नहीं हूं, पहली बात, रीनी मन के अंदर है, मन रीनी के अंदर और बॉडी के अंदर नहीं है, ये भी क्लियरली जान लें, है ना। बॉडी और माइंड की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है। तो मन बाबा की लाइट से ही चलता है ना। तो आत्मा भी बाबा की लाइट से, मून, चंद्रमा, परमात्मा की क्वालिटी से चलती है, अपना कुछ नहीं उसका, कुछ भी नहीं, परमात्मा की क्वालिटीज चलाती है। जो मन रेडी है, जो निराकारी मन रेडी है, बाबा से अपने निराकारेपन को कितना समझा है और कितना जाना है, उस अनुसार वो मन परमात्मा की क्वालिटीज को रिफ्लेक्ट करेगा। जो मन बहुत डेंस है, सॉलिड है, वो परमात्मा की क्वालिटीज को, मून फिर अंधेरे में रहेगा, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता परमात्मा की क्वालिटीज को, है ना। पर वो भी जैसे बाबा कहते हैं ना कि तुम तो सिर्फ इस पे अटेंशन दो, बाबा पर, बाबा की, बाबा को देखो, बाबा को जानो, अपने आप को जानते जाओगे, भूल जाओ तुम कोई सेपरेट एंटिटी हो भी, हो ही नहीं कोई सेपरेट एंटिटी,
है ना। तो बस बाबा को देखो, बाबा के गुणों को जानो, अपने आप बस जैसा बाबा वैसी में, और कुछ नहीं, और कोई है ही नहीं सेपरेट एंटिटी। बाबा रिफ्लेक्ट कर रहा है अपनी लाइट इस चंद्रमा पर, मतलब इस निराकारी मन पर, और वो बाबा की ही क्वालिटीज फिर बाबा प्रत्यक्ष होता है हम निराकारी मन के थ्रू। ओम शांति। थैंक यू बाबा।